नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चला, बिग बॉस मराठी सीजन 5 चा रिव्यू. इस रिव्यू की शुरुआत में ही आप लोगों को बता दूं तो इस हफ्ते भावचा धक्का में निकी तंबोली की तो जम के क्लास लगने वाली है. अंकिता की भी क्लास लगेगी 101%. और सूरज की भी क्लास लगेगी. दोस्तों, सूरज की क्लास क्यों लगेगी? सूरज जैसे सीधे साधे मासूम लड़के ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसकी क्लास लगेगी? जबकि अभी मैंने रिव्यू में उसकी तारीफ करी थी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा तो आपको मैं फुल डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा. उसके साथ साथ निकी और अरबाज की जो आंख में चोली चल रही है इसके बारे में भी बताऊंगा. सबसे पहले तो अंकिता और निकी के बीच में होती है गंदी वाली फाइट. अब दोस्तों, यहाँ पर टास्क जब खत्म हो गया तो उसके बाद जो है निकिता यानी कि निकी जो है अभिजीत के साथ बातचीत कर रही थी और ऐसा लगा कि जैसे कि सारा का सारा गुस्सा जो है अंकिता ने निकी पर उड़ेला, निकी ने अंकिता पे उड़ेला. निकी यहाँ पर ये बात कहते हुए नजर आती है कि मेरे इशारों से पे चलते हैं, मुझसे डरते हैं, तू क्या है, तू ये है, तू वो है करके. और यहाँ पर अंकिता भी इसको ये बात बोल देती है दूसरे बिग बॉस का, ये बिग बॉस जो खेल रही है तू यही खेलती रह जाएगी. सबसे पहले तो ये बिग बॉस जो तू खेल रही है, ये वाले जो स्टेटमेंट संगीता ने पास करे, मुझे ऐसा लगता है कि रितेश देशमुख साहब इस पर डेफिनेटली उसकी क्लास लेंगे और बोल देंगे कि भैया ये चीज़ें नहीं चलेंगी. जिस तरीके से तुम ये बातें कर रहे हो ना, ये बातें बिल्कुल भी नहीं चलेगी. लिटरली अंकिता, वैसे भी इस हफ्ते अंकिता को डांट पिटनी चाहिए क्योंकि वो हमेशा घनश्याम को मैन हैंडलिंग करती है और घनश्याम को वो जिस तरीके से ट्रीट हुआ था उसके चलते तो डेफिनेटली उसको डांट पिटेगी पटेगी, ऐसा देख के लग रहा है. उसके साथ साथ अगर जहाँ तक बात करें तो निकी को पूरे हफ्ते निकी ने जो स्पेशली निकी और अरबाज का जो रिश्ता चल रहा है उसको लेकर ज़रूर सवालात खड़े होंगे. उसको लेकर डेफिनेटली रितेश देशमुख साहब बोलेंगे कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि बाहर से महाराष्ट्र की जो जनता है उनको ये रिश्ता बहुत ज़्यादा फेक और गंदा दिख रहा है. इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अरबाज यहाँ पे जानवी को ये बात, जबकि अरबाज ने सॉरी बोला, अरबाज निकी के गले में मुंह डालकर यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो निकी के सॉरी बोलते हुए नजर आया था. जानवी को यहाँ पर वो कह रहा है क्यों भाई, किस लिए इस तरीके की बातें कर रहे हो तुम? क्या इससे तुम्हारी मर्दानगी हिट होगी क्या कि तुमने जो है निकी को सॉरी बोल दिया? क्यों भाई, क्यों नहीं बोल सकते हो? अगर तुमने गलती करी है तो निकी को सॉरी बोल दो, क्या क्या दिक्कत है? और तुमने बोली ये बात, लेकिन तुम यहाँ पर बीइंग अ मैन इस बात को एडमिट नहीं करना चाह रहे, ऐसा देख के लग रहा है. और जानवी के साथ बात करके ऐसा ही लगा जब उसने बोल दिया कि मैंने तो कोई सॉरी वॉरी नहीं बोला, मैं क्यों बोलूँ उसको सॉरी, राइट? जबकि वहीं अगर आप लोग देखेंगे बिग बॉस भी कम चालाक नहीं है. उन्होंने फ्रेम दूसरा क्या लगाया, निक्की का लगाया, जो वो अभिजीत को जो है सीधा बात कर रही थी और बोल रही थी कि उसने मुझसे ऐसे ऐसे बातें बोले कि हम लोग जो हैं सॉरी बोलेंगे दूसरे को. निक्की कहती है कि भाई सॉरी क्यों बोले, किस लिए बोले, हमें नहीं बोलना सॉरी, मुझे नहीं बोलना सॉरी. तो यहाँ पर निक्की जो है ये बात कहती है तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा देख के लगता है कि हाँ, निक्की का कुछ तो गड़बड़ है. यहाँ पर जो है फिर उसके बाद निक्की और अभिजीत जो है वो बैठे रहते हैं वॉशरूम एरिया में, नहीं सॉरी कैप्टन एरिया में. अरबाज जो है वो वॉशरूम की ड्यूटी लगा रहा होता है और उसी दौरान वो जो है हार्ट बना देता है और निक्की जो है निक्की द क्वीन और अरबाज फट्टू इस तरीके से लिखती है. अब इस मुद्दे को आर्या जो है बड़ा बनाना चाह रही थी. आर्या इस मुद्दे में पॉवर्ट शब्द को लेकर आना चाह रही थी. पॉवर्ट शब्द बेसिकली उन व्यक्तियों के लिए, उन मेल्स के लिए स्पेशली उठाया जाता है जो महिलाओं को बुरी नजर से, गलत तरीके से देखते हैं, पॉवर्ट बोला जाता है, ठीक है? तो ऐसे में यहाँ पर अंकित ये अपनी आर्या जानबूझकर इस मुद्दे को बाहर आकर जब वो बोलती है कि उसको शायद पॉवर्ट भी बोला, उसके बाद जब वो पूछते हैं अच्छा श्योर तुझे लग रहा है ऐसा, तो वो कहते हैं नहीं मुझे श्योर नहीं है लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसा लिखा है, मैं श्योर नहीं हूँ. इस तरीके से बात घुमाने लगी. तो आर्या मैडम, एक सलाह है, ठीक है आप खेल अच्छा खेल रही हो, स्ट्रांग भी हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के बीच में आग लगाओ. पॉवर्ट तो कहीं लिखा ही नहीं था ना. निकी ने क्या लिखा था, निकी द क्वीन, फट्टू अरबाज, राइट, ये सारी बातें लिखी थी.
तो पर्वत शब्द कहां से आ गया इसमें? तो ये बात है यहाँ पे। अब निक्की और अरबाज यहाँ पे अगेन फिर से इनका लेना देना, रोना धोना, प्यार करना, गले लगना, बिछड़ना, यही हिसाब किताब इनका चलता रहता है। यहाँ पर ये मैं इस चीज को यहाँ पे रुकता हूँ क्योंकि मुंजिया टास्क आ गया है। मुंजिया टास्क में पहले जानवी और अंकिता खेलते हैं। मुझे आज जानवी की दलीलें बहुत अच्छी लगी, अंकिता की भी अच्छी थी, नो डाउट। अंकिता की दलीलें अच्छी थी, जानवी की दलीलें अच्छी थी, दोनों की दलीलें बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत अच्छे से इस गेम को खेला, राइट, मुंजा टास्क में, कि क्यों वो कैप्टन बनने के योग्य है। वैभव और आर्या की बात करें, वैभव का मुझे ओके ओके लगा, जो कि वहाँ अपनी बढ़ाई, जो कि मुझे नहीं लगता कि वैभव इस काबिल है, क्योंकि वैभव बिग बॉस ने उनको कभी फट्टू बना दिया, कभी उन्होंने दोगला इंसान बना दिया, कभी ट्रेटर बना दिया। आर्या का यहाँ पर मुझे नॉनसेंस बात लगती है। कोई भी अगर कैप्टन बनने जा रहा है तो आर्या तुम कैसे बोल सकते हो, अगर तुम खुद दिल से चाहती हो, चाहे तुमने अच्छा खेला है या नहीं खेला, तुमको ये बात बोलनी पड़ेगी कि नहीं बिग बॉस मैं लायक हूँ कैप्टन बनने के। आर्या यहाँ पर जाके बोल रही मैं यहाँ पर लायक नहीं हूँ, मेरे से ज्यादा ये लोग डिजर्विंग बने, मैंने तो खेल भी अच्छा नहीं खेला। तो ये कहीं ना कहीं आर्या की है ना, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि मैं आर्या को बहुत गलत जज कर रहा हूँ या फिर आर्या को गलत जज कर चुका हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में आर्या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिविजुअल, सोचने वाली, दिमाग लगाने वाली लड़की है। लेकिन यहां पर आर्या जो है मेरे को हर समय गलत प्रूव होते हुए नजर आ रही है। वो जब नॉमिनेशन में डालना था उस समय गलत थी वो, आज भी उसका अलग ही हरकत थी वो। तो मुझे आर्या का कुछ हिसाब किताब समझ में नहीं आता। वर्षा ताई और सूरज का था। वर्षा ताई ने ऐसा लगा कि पूरी की पूरी मराठी लैंग्वेज एक ही दिन के अंदर बोल दी। सूरज भी अच्छा बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ सूरज को डांट पीटे। सूरज को डांट क्यों पीटनी चाहिए? क्योंकि जब बैकआउट करने की बारी आई थी सूरज उन लोगों की बातों में आ गया, वरना आज सूरज कैप्टन बन सकता था। क्योंकि जानवी और जहां तक बात की जाए अंकिता, राइट, ये लोग तो पीछे हट गए थे, ताई बन गई कैप्टन, राइट। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में सूरज और अंकिता दोनों बैकआउट करते हैं। अंकिता बोलती है कि मैं वो करती हूँ करके, अच्छा सॉरी, हाँ, वैभव, जानवी ये और ताई, ये तीन रहते थे। और बहुमत यहाँ पे ना, ये शायद गलत समझे, बिग बॉस ने बोला था कि बहुमत से बनो, राइट। बिग बॉस ने ये नहीं बोलता आपसी सहमति से बनाओ, बहुमत से बना। इनका ये बस चलता ना वैभव और जानवी का, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बनाते। मतलब वैभव अगर चाहता कि जानवी बने, जानवी कहती कि मैं बनूं, 2 वोट तो जानवी की तरफ थे बहुमत वाले। लेकिन अगेन इन्होंने यहाँ पे समझा ही नहीं बिग बॉस का। और इस बात पे मुझे ऐसा लगता है कि रितेश देशमुख साहब को बोलना चाहिए कि भाई तुम लोग टास्क सुनते क्यों नहीं हो ढंग से। इसके बाद फिर ताई बन जाती कैप्टन। ताई को कैप्टन बन के सारी ड्यूटी सब वो करना है। और निक्की ने हंगामा शुरू कर दिया है, मैं वॉशरूम नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं वॉशरूम कर रही हूँ तो मैं टिश्यू पेपर नहीं फेंकूंगी। लोग इस तरीके से, कहाँ लिखा है, कौन मुझे वॉशरूम की ड्यूटी दे सकता है? अरे भैया निक्की यार, तुम्हारे कार्यकाल में लोगों ने तुमको सपोर्ट किया था, लोगों ने तुमको जो है काफी ज्यादा मोटिवेट किया था, और तुम्हारा ये हक बनता है तुम लोगों को सपोर्ट करो, मोटिवेट करो। लेकिन नहीं, निक्की यहाँ पे कियोस्क क्रिएट करने लग गई। निक्की यहाँ पर अगेन वो पुरानी वाली निक्की बनकर वापस आ गई कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो मुझे यहाँ पे इस चीज का लगा कि निक्की को सपोर्ट करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? खैर वैसे इससे खेल तो मजेदार होगा ही, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा निक्की अगर रिबेल करेगी। लेकिन इवेंचुअली वॉशरूम साफ करने के लिए वो मान तो गई, राइट। जब लोगों ने समझाया, लोगों ने बोला कि भाई तेरी कैप्टनसी में भी तो हम कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल था, एकदम परफेक्ट। इसमें कोई भी कम ज्यादा ऊंच नीच की बात नहीं है, एकदम सही एग्जाम्पल था। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि इस हफ्ते सूरज को फिर से मोटिवेट करके ये बात बोली जाए, भाई तू गेम में फोकस कर, वरना गेम से पिछड़ जाएगा। निक्की की तो डांट लगनी है। जानवी की तारीफ हो सकती है, ऐसा मुझे देख के लग रहा है। अंकिता की डांट लगनी चाहिए क्योंकि उसने घनश्याम के साथ गलत बिहेव किया। अरबाज और निक्की का मैटर उछाला जाएगा, ऐसा लगता है देखकर कि भाई तुम्हारा रिश्ता क्या कहलाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। वहीं इस हफ्ते नॉमिनेशन है, लेकिन वोटिंग लाइंस बंद है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इविक्ट होगा।
आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं. आणि हसत राहा, मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका.